औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हमने एक्सरसाइज 5.1 का जो क्वेश्चन नंबर 11 है इसे सॉल्व करना है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, तो चलें जी इसे जो है सॉल्व करते हैं। अच्छा, अब जो क्वेश्चन नंबर 11 है इसे हम सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले अगर आप न्यूमिनेटर में हमारे पास वैल्यू देखें तो यहाँ पे लिखा हुआ है एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगी, यहाँ से जो है एक्स को कॉमन लूँगी मैं। जब मैं यहाँ से जो है ऊपर जो न्यूमिनेटर में वैल्यू है यहाँ से एक्स को कॉमन ले लूँगी, तो यहाँ पे पावर 2 थी ना, पावर 1 बाहर चली गई है, तो यहाँ पे जो है एक्स की पावर 1 रह जाएगी प्लस, और ये वाला जो एक्स है इसकी ऑलरेडी पावर 1 ही थी, तो वो वाला एक्स जो है वो भी कॉमन चला गया बाहर, तो यहाँ पे मेरे पास क्या रह जाएगा, +1 रह जाएगा ओवर। अब जो डिनोमिनेटर में वैल्यू है वो हमारे पास लिखी हुई है एक्स का स्क्वायर -1 और ऊपर इसके होल स्क्वायर लिखा हुआ है। अब जो अंदर वाली वैल्यू है यहाँ पे मेरे पास एक्स का स्क्वायर -1 लिखा हुआ है ना, तो इसको जो है मैं a + b और a - b वाली फॉर्म में लिख लेती हूँ। यहाँ पे ये मेरे पास जो है a² - b² वाली फॉर्म बन रही है, तो मैं इसको एक दफ़ा जो है प्लस में और एक दफ़ा माइनस में लिख लेती हूँ। यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा x + 1 × x - 1। अब देखें ये वाली जो अंदर वाली वैल्यू थी, अब इसके ऊपर पावर 2 थी ना, होल पावर थी, तो इनके ऊपर भी क्या है, पावर जो है वो 2 आ जाएगी। ठीक है, अब देखें ऊपर जो है हमारे पास x + 1 है और यहाँ पे भी जो डिनोमिनेटर में है वहाँ पे भी हमारे पास x + 1 मौजूद है, तो ये वाली जो सारी वैल्यू है इसकी जो पावर 2 है उसके साथ कैंसिल हो जाएगी, तो यहाँ पे जो है पीछे मेरे पास बच जाएगा x ओवर x + 1 × x - 1 और इसकी होल पावर 2 आ जाएगी यहाँ पे। ठीक है, होल स्क्वायर आ जाएगा। चलें जी, अब जो है इसे मैं पार्शली डिवाइड कर लेती हूँ, तो यहाँ पे जो है मेरे पास आ जाएगा x ओवर x + 1 × x - 1 का होल स्क्वायर। जब मैं इसको पार्शली डिवाइड करूँगी तो मेरे पास वैल्यू कुछ इस तरह से आ जाएगी a ओवर x + 1 प्लस b ओवर, अच्छा आप देखें यहाँ पे जो है इसकी इस वैल्यू की होल पावर 2 लिखी हुई है ना, तो इसे मैं ब्रेक करके लिखूँगी, तो यहाँ पे सबसे पहले मेरे पास आ जाएगा x - 1 की पावर 1, ठीक है, प्लस c ओवर x - 1 और उसकी पावर 2 आ जाएगी। ओके, अब जो है यहाँ पे मेरे पास जो राइट हैंड साइड है यहाँ पे जो मेरे पास डिनोमिनेटर में वैल्यू है उसे मैं क्या करूँगी, दोनों साइड्स पे मल्टीप्लाई कर दूँगी। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ मल्टीप्लाई बाय x + 1 × x - 1 का होल स्क्वायर। अब जब मैं इस वैल्यू को जो है इसे मैं इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देती हूँ। जब मैं इसको जो है इक्वेशन नंबर 1 के साथ मल्टीप्लाई करूँगी तो मेरे पास यहाँ से ये देखें, जब मैंने इसको इस वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई किया ना, तो ये वाली सारी वैल्यू इसके साथ कैंसिल हो जाएगी ना, तो पीछे मेरे पास क्या बचेगा, खाली x बच जाएगा, वो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। उसके बाद यहाँ पे देखें नेक्स्ट वाली वैल्यू जो है, यहाँ पे मेरे पास डिनोमिनेटर में क्या है, x + 1 है ना, तो जब ये वाली सारी वैल्यू इस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई होगी तो यहाँ से जो है x + 1 वो कैंसिल हो जाएगा, तो पीछे मेरे पास कौन सी वैल्यू बच जाएगी, सिर्फ x - 1 होल स्क्वायर वाली बच जाएगी, तो वो मैं ये के साथ लिख देती हूँ। यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा x - 1 और उसका होल स्क्वायर प्लस, उसके बाद b वाली वैल्यू के साथ जब इसको मल्टीप्लाई करूँगी तो यहाँ से देखिए अब इसकी पावर 1 है और इसकी पावर 2 है, तो पावर 1 जो है वो इसके साथ कैंसिल हो जाएगी, तो b के साथ हमारे पास कौन सी वैल्यूज़ आ जाएंगी, एक दफ़ा x + 1 आएगा और एक पावर इसके साथ जब कैंसिल हो जाएगी यहाँ से, तो मेरे पास x - 1 की पावर 1 रह जाएगी यहाँ पे। ओके, प्लस और उसके बाद जो है यहाँ पे मेरे पास देखें
जब मैं इसको c के साथ मल्टीप्लाई करूँगी, इस वाली वैल्यू को c के साथ मल्टीप्लाई करूँगी तो ये वाली x माइनस 1 होल स्क्वायर वाली सारी वैल्यू इसके साथ कैंसिल हो जाएगी। तो c के साथ मेरे पास पीछे बच जाएगा x प्लस 1। अब इसे जो है मैं क्या करूँगी, इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देती हूँ। इसे मैंने इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दिया। अब यहाँ से जो है मैंने क्या करना है, अब a, b और c की वैल्यूज़ निकालनी है। अब इन वैल्यूज़ को मैं किस तरह से निकाल लूँगी, यहाँ पे सबसे पहले जो है x प्लस 1 को 0 के इक्वल रखूँगी और यहाँ से जो है मैं वैल्यूज़ को फाइंड कर लूँगी। सबसे पहले यहाँ पे आ जाएगा x प्लस 1 इक्वल है किसके, 0 के। तो यहाँ से जो है मेरे पास x की वैल्यू निकल आएगी -1। अब इसे जो है मैं क्या करूँगी, पुट इन इक्वेशन नंबर 2। अब मैं इसे जो इक्वेशन नंबर 2 आई है मेरे पास, ये वाली जो इक्वेशन आई है, इसमें मैं x की वैल्यू -1 को पुट कर दूँगी तो मेरे पास जो है यहाँ से a की वैल्यू निकल आएगी। चलिए जी, अब देखिए यहाँ पे जो है मेरे पास इक्वेशन नंबर 2 लिखी हुई है और इक्वेशन नंबर 2 में अब जहाँ जहाँ पे x लिखा हुआ है वहाँ पे मैं जो x की वैल्यू मेरे पास आई थी उसे मैं पुट कर दूँगी। तो यहाँ पे मेरे पास जो है सबसे पहले यहाँ पे ये जो x है इसकी जगह पे आ जाएगा -1 इक्वल, उसके बाद a यहाँ पे भी मेरे पास आ जाएगा -1 और ऊपर उसकी पावर आ जाएगी 2 प्लस b। अब यहाँ से देखें ये वाली जो वैल्यू है x प्लस 1 वाली, जब यहाँ पे मैं x की जगह पे उसकी वैल्यू -1 पुट करूँगी तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, यानी जब यहाँ पे 0 आ जाएगा तो ये सारी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। तो यहाँ पे क्या आ गया, 0 प्लस, इसी तरह यहाँ पे जब मैं x की वैल्यू -1 को पुट करूँगी तो c भी हमारे पास क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। -1 यहाँ पे आ जाएगा, -1 और -1 -2 हो जाएगा, यहाँ पे उसकी पावर ऊपर क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। अच्छा अब देखिए -2 की पावर जब मैं 2 लूँगी तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा, +4 आ जाएगा, a इंटू +4 आ जाएगा। तो यहाँ से जो है मेरे पास a की वैल्यू क्या निकल आई, -1/4। एक वैल्यू हमारे पास निकल आई है। इसी तरह से हमने दूसरी वैल्यू फाइंड करनी है। दूसरी वैल्यू जो है b वाली फाइंड करूँगी मैं, और उसके लिए मैं क्या करूँगी, यहाँ पे सबसे पहले जो है x को किसके इक्वल पुट, x -1 को 0 के इक्वल पुट कर दूँगी। ठीक है, जब मैं x -1 को 0 के इक्वल पुट करूँगी तो यहाँ से मेरे पास x की जो वैल्यू है वो +1 आ जाएगी। अब जो x की वैल्यू अब मेरे पास +1 आई है, इसे मैं क्या करूँगी, इक्वेशन नंबर जो 2 है सॉरी, उसमें दोबारा से पुट कर दूँगी तो यहाँ से मेरे पास जो दूसरी वैल्यू है वो भी निकल आएगी। तो यहाँ पे चलें जी, सबसे पहले जो है मैं x की जगह पे +1 को पुट कर देती हूँ। इसी तरह से a में जब मैं +1 को पुट करूँगी तो मेरे पास यहाँ पे a की जो वैल्यू है वो 0 आ जाएगी, प्लस b। अब b में जो है वहाँ पे मेरे पास सबसे पहले x -1 था ना, तो जब मैं यहाँ पे x की वैल्यू +1 पुट करूँगी तो यानी कि ये वाली जो वैल्यू है b की, ये भी मेरे पास क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। प्लस c वाली जो वैल्यू है, अब यहाँ पे मैं +1 को पुट करूँगी तो यहाँ पे आ जाएगा 1 + 1 इक्वल है c इंटू 2 के। तो यहाँ से जो है मेरे पास c की वैल्यू निकल आई है 1/2। अब मेरे पास यहाँ पे दो वैल्यूज़ निकल आई हैं। एक वैल्यू आई है मेरे पास a की -1/4 और दूसरी वैल्यू मेरे पास आई है c की 1/2। अब यहाँ पे दो वैल्यूज़ मैंने फाइंड कर ली है। एक वैल्यू हमारे पास रह गई है b की वैल्यू। अब वो हम किस तरह से जो है नहीं फाइंड करेंगे, यहाँ पे जो है दोबारा से हम जो इक्वेशन नंबर हमारे पास 2 थी उसे यूज़ करेंगे। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ यूजिंग इक्वेशन नंबर 2। जब मैं यहाँ पे इक्वेशन नंबर जो 2 है उसको दोबारा से लिखूँगी। इक्वेशन नंबर 2 हमारे पास ये थी ना, x इक्वल है मेरे पास a इंटू x -1 का होल स्क्वायर प्लस b
मल्टीप्लाई बाय एक्स माइनस वन एक्स प्लस वन प्लस सी इंटू एक्स प्लस वन। ओके, एक्स ये वाला तो एज इट इज़ आ जाएगा। यहाँ पे जो है ए माइनस बी होल स्क्वायर वाला फार्मूला ओपन हो जाएगा, तो यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस टू ए बी, यानी कि माइनस टू एक्स आ जाएगा प्लस बी। इसी तरह से मैं जब इसे मल्टीप्लाई करूँगी तो यहाँ पे जो है मेरे पास वैल्यू आ जाएगी एक्स का स्क्वायर माइनस वन प्लस सी, यहाँ पे जो है ये वाली वैल्यू जो है एज इट इज़ आ जाएगी। अब मैं यहाँ पे जो है ये वाली जो वैल्यूज़ है इन्हें अंदर मल्टीप्लाई कर देती हूँ। ए को मैं एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करूँगी तो ए एक्स का स्क्वायर आ जाएगा। देन ए को वन के साथ मल्टीप्लाई किया तो ए आ गया, माइनस टू ए एक्स आ जाएगा यहाँ पे प्लस, इसी तरह से बी एक्स का स्क्वायर माइनस बी प्लस सी एक्स प्लस सी आ गया। अब मैं क्या करूँगी, यहाँ पे कोफिशिएंट्स को कंपेयर करूँगी। कंपेयरिंग कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स ऑफ, यहाँ पे एक्स का स्क्वायर एक्स और जो कांस्टेंट वैल्यूज़ हैं उनके मैं कोफिशिएंट्स को कंपेयर करूँगी। तो सबसे पहले यहाँ पे जो है मेरे पास आ जाएगा स्क्वायर वाली वैल्यूज़ में से आ जाएगा ए प्लस बी, इसका जो एक्स का स्क्वायर है उसे मैं बाय कॉमन में लिख देती हूँ। उसके बाद एक्स वाली वैल्यूज़ वो है मेरे पास माइनस टू ए माइनस बी और प्लस सी। एक्स वाली वैल्यू को जो है कंपेयर करने के बाद कांस्टेंट वाली वैल्यू को मैं कंपेयर करूँगी। तो यहाँ पे जो कांस्टेंट वैल्यूज़ हैं यानी एक्स के बगैर वाली वैल्यू है वो मेरे पास है ए माइनस बी प्लस सी। ओके, अब ये वाली जो है इसे मैं इक्वेशन नंबर ए का नाम दे दूँगी, इसे इक्वेशन नंबर बी का और इसे इक्वेशन नंबर सी का नाम दे देती हूँ। अब मैंने बी की वैल्यू निकालनी थी ना, तो उसके लिए मैं क्या करूँगी, इक्वेशन नंबर जो ए है इसे यूज़ कर लेती हूँ। यूजिंग इक्वेशन ए को मैं यूज़ करूँगी तो यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा ए प्लस बी ज़ीरो इक्वल है ए प्लस बी और एक्स स्क्वायर के। ठीक है, अब ये जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये ज़ीरो हो जाएगा, यानी ज़ीरो इक्वल है मेरे पास ए प्लस बी के। अब ए की जो वैल्यू थी वो मेरे पास आई थी -1/4 प्लस बी, और यहाँ से जो है मेरे पास बी की वैल्यू आ जाएगी +1/4। ठीक है, यहाँ से मेरे पास बी की जो वैल्यू है वो क्या आई है +1/4। अब जो है मेरे पास ए बी और सी की वैल्यूज़ निकल आई हैं। अब इसे मैं क्या करूँगी, जो हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 थी उसमें पुट कर देती हूँ। अब यहाँ पे इक्वेशन नंबर ए को मैं लिखने लगी हूँ x/x+1 इंटू x-1 का होल स्क्वायर और इक्वल है मेरे पास a/x+1 प्लस b/x-1 और उसकी पावर 1 थी प्लस c/x-1 की होल पावर 2 थी। ठीक है, यही मेरे पास इक्वेशन नंबर 1 थी ना। अब इक्वेशन नंबर 1 में जहाँ पे ये हमारे पास वैल्यूज़ लिखी हुई ना ए बी और सी, जिनकी हमने वैल्यूज़ फाइंड किया, अब इनकी जगह पे मैं इनकी जो वैल्यूज़ हैं वो लिख देती हूँ। ये वाली साइड तो एज इट इज़ आएगी ना, x/x+1 इंटू x-1 का होल स्क्वायर। अब ए की जो वैल्यू थी वो मेरे पास आई थी -1/4, यहाँ पे मैं -1/4 लिख दिया। ठीक है, अब ये वाला जो 4 है इस वैल्यू के साथ यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, साथ में आ गया x+1 प्लस उसके बाद b की वैल्यू मेरे पास आई थी +1/4 और साथ में आ जाएगा x-1 प्लस उसके बाद c की वैल्यू जो थी वो मेरे पास आई थी
प्लस 1/2 और साथ में आ जाएगा x माइनस 1 और उसकी पावर 2। यहीं तक हमने इसको सॉल्व करना था। चलें जी, अब क्वेश्चन नंबर जो 12 है उसे स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 12 है ये भी क्वेश्चन नंबर 11 की तरह बहुत ही इजी क्वेश्चन है। चलें जी, अब इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे जो न्यूमिनेटर वाली वैल्यू है उसे लिख लेते हैं 3x का स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5। उसके बाद डिनोमिनेटर वाली जो वैल्यू है वो हमारे पास है x माइनस 1 और इसकी जो पावर है हमारे पास होल पावर वो 3 है। अब हम इसे क्या करेंगे, पार्शली डिवाइड करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल ये वाली वैल्यू तो एज इट इज़ आ जाएगी ना हमारे पास 4x माइनस 5 ओवर x माइनस 1 और इसकी जो पावर है हमारे पास वो 3 है। अब यहाँ पे जो डिनोमिनेटर में हमारे पास पावर 3 लिखी हुई है इसे हम क्या करेंगे, इसको ब्रेक करके लिखेंगे। यहाँ पे हमारे पास कांस्टेंट a आ जाएगा और यहाँ पे नीचे आ जाएगा हमारे पास x माइनस 1 और उसकी जो होल पावर है वो 1 आ जाएगी, प्लस b आ जाएगा और x माइनस 1, अब इसकी पावर जो है वो 2 आएगी। देन इसके बाद c ओवर x माइनस 1 और इसकी पावर 3 आ जाएगी हमारे पास। इसे मैं इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देती हूँ। दोबारा से जो है हमारे पास यहाँ पे जो x माइनस 1 होल क्यूब है इसे मैं मल्टीप्लाई करूँगी। मल्टीप्लाई बाय इक्वेशन 1, ठीक है। इक्वेशन 1 के साथ मैं इसे मल्टीप्लाई करूँगी तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हमारे पास जो लेफ़्ट हैंड साइड है यहाँ पे जब मैं इसको इस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करूँगी तो नीचे से ये वाली सारी वैल्यू इस वैल्यू के साथ कैंसिल हो जाएगी। तो यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा फिर 3x का स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 आ जाएगा इक्वल a ओवर, और यहाँ से जब दोबारा से ये वाली वैल्यू जो है x माइनस 1 होल पावर 3 है इसकी, जब मैं इसको इस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करूँगी तो यहाँ से जो है मेरे पास एक पावर कट जाएगी तो पीछे 2 पावर्स बच जाएंगी ना, वो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ x माइनस 1 और उसकी पावर जो है मेरे पास यहाँ पे 2 बच जाएगी। पावर 1 जो है जब इसके साथ कैंसिल होगी तो एक पावर कट जाएगी, 2 रह जाएंगी, वो मैंने यहाँ पे लिख दी है, प्लस b। जब मैं इस वैल्यू को b वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करूँगी, अब इसकी पावर 3 है और इसकी पावर 2 है, जब यहाँ से हमारे पास 2 पावर्स इसके साथ कैंसिल हो जाएंगी तो पीछे एक ही पावर बचेगी ना, वो यहाँ पे आ जाएगी x माइनस 1 प्लस, अब जो c वाली वैल्यू है जब मैं इसको इस वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करूँगी तो आप देखिए इन दोनों की जो पावर है वो सेम है ना, x माइनस 1 की होल पावर 3 है और यहाँ पे भी x माइनस 1 की होल पावर जो है वो 3 है, तो ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे सिर्फ मेरे पास c बच जाएगा। अब इसे मैं क्वेश्चन नंबर 2 का नाम दे देती हूँ। सबसे पहले यहाँ से जो है हमने वैल्यू फाइंड करनी है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ए बी सी की वैल्यूज़ हमने फाइंड करनी है ना। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगी, यहाँ से जो x माइनस 1 है उसे 0 के इक्वल पुट करूँगी। यहाँ पे x माइनस 1 इक्वल है मेरे पास किसके, 0 के, तो यहाँ से x की जो वैल्यू है वो मेरे पास प्लस 1 आ जाएगी। अब मैं इसे इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दूँगी, पुट इन इक्वेशन 2। यहाँ पे मैं लिख भी देती हूँ इक्वेशन 2 में। अब इक्वेशन 2 में जहाँ जहाँ पे मेरे पास x लिखा हुआ है वहाँ पे मैं क्या करूँगी, उसकी x की जो वैल्यू मेरे पास प्लस 1 मौजूद है उसे पुट कर दूँगी। यहाँ पे सबसे पहले 3 आ जाएगा। अब 3 के साथ x मौजूद है ना, तो x की जगह पे मैं उसकी वैल्यू लिख दूँगी प्लस 1, ऊपर उसकी पावर आ जाएगी 2 प्लस 4 इंटू 1 माइनस 5 a। अब देखिए जब मैं यहाँ पे जो है x की जगह पे प्लस 1 को पुट करूँगी तो प्लस माइनस माइनस यानी कि जो a की वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, 0। उसके बाद प्लस b वाली वैल्यू की तरफ आ जाते हैं। यहाँ पे भी मैं जब प्लस 1 को पुट करूँगी तो मेरे पास यहाँ पे ये सारी वैल्यू भी क्या हो जाएगी, 0 प्लस c जो है वो एज इट इज़ आ गया। यहाँ पे आ जाएगा 3 प्लस 4 माइनस 5
और यहाँ से जो है ये दोनों वैल्यूज़ ख़त्म हो जाएंगी, सी वाली जो वैल्यू है सिर्फ वही बचेगी। तो यहाँ से जो है मेरे पास, अब मैं इन वैल्यूज़ को प्लस माइनस करूँगी तो मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा 2 और यहाँ पे सी, यानी कि सी किसके इक्वल है 2 के। तो मेरे पास यहाँ पे सी की वैल्यू 2 निकल आई है। अब इसी तरह से बाकी जो दो वैल्यूज़ हैं मेरे पास ए और बी की, उन्हें फाइंड करूँगी मैं। अब जो है मैं यहाँ पे ए और बी की जब वैल्यू निकालूंगी तो उसके लिए सबसे पहले मैं क्या करूँगी, यहाँ पे इक्वेशन नंबर जो 2 थी मेरे पास दोबारा से उसको यूज़ करूँगी। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ यूजिंग इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 को मैं दोबारा से यूज़ करने लगी हूँ। इक्वेशन 2 थी मेरे पास 3x का स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 a इंटू एक्स माइनस 1 की पावर 2 होल पावर 2 प्लस b इंटू एक्स माइनस 1 प्लस c। ये मेरे पास इक्वेशन नंबर 2 थी। अब जो है यहाँ से ये वाली वैल्यू तो एज इट इज़ आ जाएगी, 3x का स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 इक्वल a। अब यहाँ से देखें a माइनस बी होल स्क्वायर लिखा हुआ है, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगी, इसका फार्मूला ओपन कर लूँगी, a माइनस बी होल स्क्वायर वाला फार्मूला। तो यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा a का स्क्वायर यानी x का स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर आ जाएगा, माइनस 2ab यहाँ पे आ जाएगा 2x प्लस उसके बाद b वाली वैल्यू जो है वो तो एज इट इज़ आ जाएगी, x माइनस 1 प्लस c, 3x का स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5। अब इसे मैं अंदर मल्टीप्लाई कर देती हूँ तो यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा ax का स्क्वायर प्लस a माइनस 2ax, फिर b को मल्टीप्लाई करूँगी तो bx आ जाएगा माइनस b प्लस c। ओके, अब जो है यहाँ पे मैं क्या करूँगी, कोफिशिएंट्स को कंपेयर कर लेती हूँ x के। कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स, ठीक है। अब मैं कोफिशिएंट्स को जब कंपेयर करूँगी तो सबसे पहले यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा 3x का स्क्वायर। अब यहाँ से जो स्क्वायर वाली वैल्यू है वो मेरे पास यहाँ पे a की है, वो है ax का स्क्वायर। अब x वाली वैल्यूज़ यहाँ पे मेरे पास है 4x और इक्वल की इस साइड पे जो x वाली वैल्यूज़ है वो है मेरे पास माइनस 2a, उसके बाद प्लस b, x जो है इसे मैं बाय कॉमन में लिख देती हूँ। उसके बाद यहाँ पे जो कांस्टेंट वैल्यूज़ हैं वो मेरे पास आ जाएंगी, प्लस a माइनस b प्लस c, ये मेरे पास कांस्टेंट वैल्यूज़ हैं। फर्स्ट वाली इक्वेशन जो है इसे मैं a का नाम दूँगी, इस इक्वेशन को b का और इसे इक्वेशन नंबर c का नाम दे देती हूँ। अच्छा जी, अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले जो है मैंने अभी a और b की वैल्यू को फाइंड करना था ना, तो यहाँ पे सबसे पहले मेरे पास जो इक्वेशन नंबर a है उसे यूज़ कर लेते हैं, क्योंकि इसको यूज़ करने से हमारे पास जो है a की वैल्यू आसानी से आ जाएगी। यूजिंग इक्वेशन a, थ्री एक्स का स्क्वायर प्लस ax का स्क्वायर है ना, तो ये वाला x का स्क्वायर इस x स्क्वायर के साथ कैंसिल हो जाएगा, यानी यहाँ पे मेरे पास a की वैल्यू क्या आ गई है, +3 आ गई है। ओके, अब a और c की जो वैल्यू है वो हमारे पास आ चुकी है, b की वैल्यू हमने भी फाइंड करनी है। उसके लिए इक्वेशन नंबर b को यूज़ करते हैं। यूजिंग इक्वेशन b, इक्वेशन b को यूज़ करेंगे हम, तो यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा 4x इक्वल है किसके, -2a प्लस b के, और ये वाला x अब इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा 4 इक्वल है किसके, -2, और a की जो वैल्यू है वो मेरे पास थी +3, तो यहाँ पे a की जगह पे मैंने उसकी वैल्यू लिख दी, प्लस b जो है वो एज इट इज़ आ जाएगा। 4 इक्वल है, ये देखिए -2 और +3, प्लस माइनस माइनस, यहाँ पे माइनस आ जाएगा, 2 3 = 6 प्लस b आ जाएगा। अब देखिए ये वाला जो 6 है
इधर माइनस हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके प्लस का हो जाएगा। 4 + 6 इक्वल है किसके, बी के। तो यहाँ से बी की जो वैल्यू है वो मेरे पास आ जाएगी। ये यहाँ पे इनको ऐड करेंगे तो ये मेरे पास आ जाएगा 10, यानी कि जो बी की वैल्यू है वो मेरे पास क्या आ गई है, 10 आ गई है। अब ए, बी और सी की जो वैल्यूज़ मेरे पास आई हैं, इसे मैं दोबारा से क्या करूँगी, जो इक्वेशन नंबर 1 थी मेरे पास वहाँ पे इसको पुट कर दूँगी। और इक्वेशन नंबर जो 1 है वो मेरे पास थी यूजिंग इक्वेशन 1 थी मेरे पास 3x² + 4x - 5 ओवर x - 1 की होल क्यूब a ओवर x - 1 प्लस b ओवर x - 2 x - 1 सॉरी ऊपर इसकी पावर 2 थी, प्लस c ओवर x - 1 और इसकी पावर आ जाएगी 3। यही हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 थी ना। अब यहाँ पे जो मेरे पास राइट साइड है, यहाँ पे जो मेरे पास कांस्टेंट ऊपर लिखे हुए हैं, इनकी जगह पे इनकी जो वैल्यूज़ मेरे पास आई थी वो लिख दूँगी। अब a की जो वैल्यू थी वो मेरे पास आई है +3, a की जगह पे उसकी वैल्यू को लिख देते हैं +3 ओवर x - 1 प्लस b की वैल्यू हमारे पास आई है 10 और नीचे इसके आ जाएगा डिनोमिनेटर में x - 1 होल स्क्वायर एज इट इज़, प्लस c की जो वैल्यू थी वो मेरे पास आई थी +2। तो ये आ जाएगा x - 1 की होल क्यूब। ठीक है, यहीं तक हमने इसको सॉल्व करना था। इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ आई होगी। अगर आपको किसी स्टेप की नहीं समझ आई तो दोबारा से वीडियो को जो है दोबारा से देखें और इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी। अल्लाह हाफिज़।